जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम कोप भाई। ये हजरत इमाम है जिन्होंने अपना प्राइवेट पार्ट कटवा लिया था, क्योंकि इमाम होने के लिए प्राइवेट पार्ट छोटा होना चाहिए, तो इसकी वजह से इमाम बने थे। उन्होंने स्पेशल कैंची से काटा था अपना प्राइवेट का पार्ट कटवा नहीं यार साहब भाई, इनको हदीस दिखाओ यार, इनको शरा दिखाओ कि इमाम होने के लिए प्राइवेट पार्ट छोटा होना चाहिए। अरे नहीं, छोटा होना चाहिए भाई। सबस पगड़ी छोटा होना चाहिए। बैर का मैंने छोटा करवाया, मैंने दिखाया, पहले ही से छोटा था। इनका बहुत तो बड़ा था भाई, 1.25 फुट का था, इन्होंने कटवा लिया। क्योंकि जिनका बड़ा होता है वो इंतहाई जलील लोग होते हैं। इनका 1.25 फुट था, इन्होंने कटवा के 5 इंच का कराया। नहीं 5 इंच का है कि 3 इंच का है, जितने भी इंच का है इन्होंने कटवा के, तो इंची टेप में आता नहीं है। इन्होंने कटवा के छोटा करवाया। क्योंकि इमाम का छोटा होना चाहिए उजू, नहीं तो वो इंतहाई बगैरत है। शरा में लिखा है भाई, दिखाएं इमाम साहब इनको शरा। जी भाई, एक बार वाली मच्छर दिखाइए। बैठने की कोशिश कर रहा था, बैठ नहीं पाया। अब ये सोच ले कितना छोटा होगा। दुर्रे नहीं मुख्तार है, का लेकिन हवाला दिए थे ना उस मैं दिन। ले आता हूँ, हाँ मैं ले आता हूँ। जी दुर्र मुख्तार का ले जी, दुर्रे क्या क्या है मुख्तार वो? भी आ गई। क्या है वो? गलती से इमाम उसने की किताब है। गोलियां भी नोच दी यार। इमाम होने के आपको क्या चीजें चाहिए साजिद भाई, ये अब आप पढ़िएगा। मुझे जरा थोड़ा सा 15 मिनट के लिए रुखसत चाहिए। ये मैं स्क्रीन हाँ पे ले हाँ, आया हूँ, थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। ये लें सर, ये लें, ये यहाँ पे पूरा आपके पास आ गया। नीचे जरा कर दे लाला जी। जी सर, ये कोप भाई आपको मालूम है रद्दुल मुख्तार में लिखा हुआ है। हालांकि रद्दुल 12 बज मुख्तार के क्या इसके होता है बाद पहले ही आप मेरी हमको बताइए एंट्री ना। होती है। क्या हुआ मुझे सर? मुझे रोने दो भाई। हाँ जी। रद्दुल मुख्तार क्या होता है हमको पता नहीं। ये चीज, ये जो किताबें हैं हमको ये नॉलेज नहीं है। और ये सोर्सेज इसका पता नहीं है। हदीस है, कुरान है तो बताइए हमको, या फिर नहीं, कोई तफसीर फिका है तो की बताइए किताब हमको। है। फिका की किताब है, फिका हाँ की तो किताब है। मैं आई डिनाई दिस। मैं नहीं मानता हूँ इसको। ठीक है, तो मुझे सिखाइए नहीं इस क्यों फिका को नहीं मानते आप? बगैर फिका के चलते हैं? फिका में। फिक जो है, मैं इमाम अबू हनीफा के मजहब से ये हूँ, रिलेटेड हाँ तो हूँ। ठीक ये है। मजहबी किताब है ये तो भाई। और सही हो गया। इमाम आजम अबू हनीफा की किताब है रद्दुल मुख्तार भाई, तो मैं उन्हीं के जानता ही नहीं मसलक हूँ की यार। किताब है भाई। आपके रद्दुल मसलक मुख्तार की जानता नहीं हूँ किताब मैं। है। ये तो हाँ ये तो और सही हो गया, ये आपके मसलक की किताब है ये। ये तो आपके मुझे मसलक की मुझे पता किताब नहीं है, इसके बारे में हनफियों शायद। की। हाँ तो तहकीक करो ना, पहले देख तो लो उसमें क्या क्या अच्छा ठीक लिखा है, हुआ है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कोई बात नहीं, पढ़िए पढ़िए। हाँ, अगर यहाँ पर एक शर्त है कि अगर एक मस्जिद है और उस पे कई एक इमाम आ गए हों, अब उसमें आपको कोई एक खास इमाम चुनना हो कि किसको चुने। सब लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मुझे इमामत मिलनी चाहिए, मुझे इमामत मिलनी चाहिए, तो आप किस बेस पर उसको इमाम चुनेंगे? किसी एक को कैसे सिलेक्ट करेंगे? आप बताएं पहले, फिर मैं बताता हूँ। वो हाफिज हाफिज होंगे, हाफिज, और सलाहियत से अच्छे होंगे, ठीक है। उतना इतना ही बस। सलाहियत में क्या क्या सलाहियतें होनी चाहिए? उनके मतलब कि ये मतलब कि नमाजी हो, बंदा बंदा नमाजी हो, साफ सुथरा रहे बस। नहीं, सारे नमाजी हैं। जब इन नमाजी रहेगा तभी तो नमाज पढ़ाने जाएगा ना। ऐसा तो है हाँ तो नहीं कि हाफिज नमाज हाफिज खुद होने तुम चाहिए, खुद बस ना रहे हाफिज और होने दूसरों चाहिए। को नमाज पढ़ाते रहे गायबाना तौर पे, जिन्नातों की तरह। ऐसा तो बहुत रहेगा सारे नहीं। नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जो हाफिज नहीं होते हैं ना, तो हाफिज अच्छा। होंगे। और अच्छा, कोई उसमें देखिए, हाफिज इमाम नहीं हर है? हर कोई और भी बढ़ इमामत चढ़ के में भी, बताएं। इमामत में भी किया हूँ। सब कुछ इमाम बन सकते अच्छा। हैं। ठीक है, सब कोई कोई ये रुकावट नहीं कि इमाम कौन बन सकता है। जो नहीं नहीं, सबसे पढ़ा कोई भी लिखा यहाँ बंदा हो, मसला उसको नहीं है। सुने विद रिस्पेक्ट सुन टू ले, हिम, एक मिनट, एक कोई मिनट, भी बन सकता एक है। मिनट, एक मिनट, सिर्फ 5 सेकंड का भाई वक्त दे। रुकता क्यों नहीं है अब भाई को, थोड़ा रुका कर ना, सामने वाले कोई बोलने दिया कर। जी सॉरी भाई, हाँ, सॉरी सॉरी। कोई नहीं, कोई नहीं। मसला यहाँ पर ये है, मस्जिद एक है, इमाम 5 आ गए। अब सिलेक्ट करना है। अब पांचों नमाजी हैं, पांचों बावजू रहते हैं, पांचों अच्छे हैं, सलाहियत वाले हैं। अब पांचों में से किसको सिलेक्ट किया जाए? आपके इमाम क्या कहते हैं? और आप पहले बताइए आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, फिर हम बताते हैं आपके इमाम क्या कहते हैं। हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? हम देखिए, हम किसी एक को चुन देंगे, और फिर अगर उनका आवाज अच्छा हो, उनका वो किस बेस मतलब पर? कि आवाज अच्छा, अच्छा हो, चले कुरान पढ़ आवाज लिखा। अच्छा हो, ठीक है। और
अच्छा ये हाफिज हो, हाफिज वगैरह, और ज्यादा ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है, जो बस उतना ही। अच्छा, चलिए देखिए हम दिखलाते हैं आपके इमाम क्या कहते हैं, ठीक है। आपके इमाम कहते हैं वल अहक्कु बिल इमामा, सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना, इमामत का हकदार कौन। उसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं कि क्या क्या उसके अंदर खूबियां होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, आगे लिखा हुआ है तुम्मल अहसन खलकन, ब्रैकेट में हिलालेन में आप देख रहे हैं। हाँ, 6th रैंक था। यानी उसका हुस्न अखलाक अच्छा हो। जो इमामत आप सिलेक्ट करना है बिल्कुल। पांचों में से, तो जिसका सबसे अच्छा हुस्न अखलाक हो वो इमाम बनेगा। अब सबका हुस्न अखलाक अच्छा जी हो तो फिर क्या करेगा, तो आगे लिखा है सुम्मल अहसन वजहन, उसमें से ढूंढना है किसका चेहरा खूबसूरत है। दिख रहा है आपको। अब पांचों का अच्छा चेहरा भी खूबसूरत है, तो अब क्या करना है, उसके नीचे वाली लाइन में सुम्मल अशरफो नसबन, उसके वालदेन, उसके दादा परदादा वो सब अच्छे हों, उसका शजर नसब अच्छा हो। अब सबका शजर नसब अच्छा है, आगे लिखा है सुम्मल अहसन सौतन, उसकी आवाज़ खूबसूरत हो, आवाज़ में मिठास हो, ठीक है। जी। फिर सबकी आवाज़ में मिठास है, तो क्या देखना है, सुम्मल अहसन जौजन, उन सब में से जिसकी वाइफ सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, हेमा मालिनी टाइप की हो और खूबसूरत हो, तो सबकी वाइफ को देखना है आपको। अच्छा, सबकी वाइफ अगर खूबसूरत है तो फिर देखना है सुम्मल अक्सर मालिन, उसमें मालदार कौन है। उसमें सारे आप मालदार मिल जा रहे पांचों। अब देखना है सुम्मल अनजफो सोबन, बीच का छोड़ दिया है मैंने, यानी जो पाक और साफ कपड़ा पहनता हो। अब सारे पाक साफ कपड़ा पहनते हैं, अब क्या करना है, सुम्मल अकबर और आसन वल असगर उजवन, अब देखना है कि किसका सर बड़ा है और सबकी लुंगी और सलवार खींच के देखना है किसका हथियार छोटा है। अच्छा ठीक है। समझ रहे हैं, मैं हाँ जी, समझ रहा हूँ। क्या समझे आपने। हाँ भाई, आप इमाम बनने के लायक है नहीं, क्या, नहीं है? आप इमाम बन मैं सकते हैं कि नहीं। इमामत कर सकता हूँ। मेरा सर मेरा मतलब आपका पहले ही हथियार से। बड़ा है क्वालिटी है। कि छोटा है, मतलब आपका बहुत ज्यादा छोटा है, आप बन सकते हैं। नहीं, सब लोग बोल सकते हैं। इसमें देखिए, ये आप जो न किताब इसकी निकाले हैं, ठीक इसकी है, बिसात ये पर रद्दुल मुख्तार, जो साजिद रद्दुल आपकी, भाई मुख्तार ने है। साजिद भाई ने इसी वजह से अपना 1.5 फुट का हथियार काट के 3 इंची का करा लिया, अब क्योंकि मच्छर उन्हें बैठना इमाम भी बनना था। मुश्किल है उस पर मच्छर भी नहीं बैठ पाता है भाई। ला हौला वला कुव्वत, उन्हें इमाम बनना था, उन्हें हथियार कटवा दिया अपना। इस लॉजिक से तो औरतों के इमाम होना चाहिए। लिंग। नहीं, औरतों का इसलिए नहीं कि उज़्वे मर्द की बात हो रही है यहाँ पे, फीमेल की उज़ू की बात नहीं, फर्ज की बात नहीं हो रही, उज़ू की बात हो रही है। फीमेल इमाम नहीं बन सकती। उसके अच्छा पिठी देख के ये ना आप अच्छा लोगों ठीक का है। खड़ा हो जाता है। इमाम ने ये भी कहा हुआ है, मैं निकालता हूँ एक फतवा है कि फीमेल क्यों नमाज नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि पिठी देख के आपका खड़ा हो जाएगा नमाज के दौरान। अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, छोड़िए छोड़िए इसको। देखिए, ये जो क्यों इस छोड़िए, जो किताब है, क्यों छोड़िए? कंट्रोल उदय। अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा लाला जी, अच्छा इसको फिजा, फ्रंट एक बिल्कुल मिनट पेज हाँ, दिखला दीजिए इनको, रद्दुल साजिद मुख्तार का, कहीं साजिद एक ऐसा ना मिनट हो हाँ। कि एक। जी जी बिल्कुल साहिल साहब। मैं कह रहा था फिजा खान कह रही है ये सब बकवास और झूठ है। फिजा, ये तुमको सामने स्क्रीन पे रख के बताया जा रहा है, यही हमारा अरे फिर मकसद है कि तुम जैसे लोगों की आंखें खोले कि इतनी बकवासियात भरी पड़ी है पूरे इस्लाम में। साजिद भाई, इनका बकवासियात नहीं फिरका है क्या था? साहिल भाई, इनका बकवासियत फिरका नहीं क्या है था भाई साहिल का? भाई। ये तो एक जरिया हो गया ना। अच्छी चीज, अच्छी बात नहीं कि वहाँ पे पूरा पूरा चीजें अच्छी बात बताई की, गई हैं। ये अच्छी ये बात है। अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है। इतना क्लियर कर दिया गया है। आप जो बोल रहे हैं कि क्या अच्छी बात है आप जो इसमें? बोल रहे हैं कटवाने की, यहाँ पे कटवाने की बात कहाँ गया है? कहाँ कटवाने बोल रहे हैं यहाँ पे? अब सिर्फ छोटे होने कोई की बात इमाम नहीं ना कर बन रहा है सकता, ना। उसका 1.5 फुट का था, मतलब नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, वो जरूरी थोड़ी तो है। उसने कटवा लिया ना ताकि इमाम बन सके, हाँ, कटवाने कौन बोला था उसको? उसकी वाइफ नहीं है का? ताकि वो इमाम बन सके। इमाम अस्तगफिरुल्लाह। हस्फकी ने बोला है जब भाई, अब आपके जिनकी आपका किताब आपका वाइफ इमाम को हस्फकी वही कोई और बोल रहे करता है, हैं। आपके वाइफ को कोई और करता है, नहीं करता है ना जी। नहीं, वो 3 इंच में अब तो पूरा अब कर ये लेता है काम। अभी उसकी वाइफ भी नहीं है। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एक और मजेदार। ये देखो, ये अब उसका उर्दू तर्जमा आया। ये देखें उर्दू तर्जमा क्या कहता है। वही चीजें कहते हैं, इसका चेहरा अच्छा हो, जैसे उसका सर बड़ा हो और उजू बहुत छोटा हो, ठीक है,
और इसके आगे शरा भी लिखी हुई है। छोटा हो वो क्या कहती है? छोटा हो इसका मतलब ये नहीं कि कटवा दे यार, कैसे गजब भाई इंसान हो तुम। जिसका बड़ा उसे कटवाना पड़ेगा, क्योंकि आगे शरा लिखी है अरे ना। वो हम लोग मजाक बाद कर में रहे हैं शायख भाई, ने, लोग समझना जिसका बड़ा है वो नहीं बन पाएगा इमाम, बस उतना ही है। यार सुनो तो सही, बाद में शायख ने छोटू उजू की तफसीर छोटे जिक्र तनासुल से किया है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा होना अमूमन इस आदमी के जलीलुल असर होने की दलील है। यानी कि जिसका बड़ा होता है वो जलील आदमी होता है। तो लिहाजा हमारे इमाम साहब ने इसलिए कटवा दिया कि उन्हें जलील आदमी नहीं बनना था, तो उन्होंने पकड़ के काट लिया कैंची से। उन्होंने कहा मुझे जलील आदमी कहलवाने का शौक नहीं है। अच्छा ठीक तारिक है। जमील को गिफ्ट भी कटवाना किया यार था कोई भाई, बड़ा नहीं था, तारिक ठीक है, जमील जलील को। आदमी। ये कोई और ये जो किताब है वो कोई मतलब कि ऑथेंटिक जो ये है ना, चलिए आप ही हदीस और कुरान से नहीं है, ठीक है। साहिल भाई, आप इनका और ये ऐसे इसमें पूछ इनका रहे कटवाने हैं। का इनका बात है फिरका नहीं। क्या है? इनका फिरका क्या है यार? सुन्नी है, इन्हीं के मसलक की तो किताब है। हनफी है। अल्हम्दुलिल्लाह हनफी है ना, बस खत्म हो गई बात। हाँ, कोप, इसमें क्या अच्छी बात है भाई, ये बता दे। कि इस्लाम को जो रिलीजन है इसको बहुत अच्छा तरीके से मतलब कि डिटेल से मतलब कि मसला को सिखाया गया, नहीं समझाया नहीं, गया है। ये यही मैं छोटा बोलना चाह रहा लुल्ली हूँ, होने शार्प बहुत है में, अरे भाई छोटा ये। नुन्नी होने में, सुनना मेरी बात सुन, दो सवाल है कि छोटा नुन्नी होने में क्या फायदा, और क्या छोटा बड़ा नुन्नी इंसान के हाथ में होता है। ये दो चीज का सवाल का जवाब दे दे भाई, ये नेचुरली दो चीज होता का है, ठीक जवाब है, दे दे। दूसरा सवाल का क्वेश्चन नेचुरली होता है, ठीक है। और पहली जो सवाल की है, अच्छी बात हम्म, ये मौजू में बोल रहा हूँ मैं, जो इतना क्लियरली जो लिखा गया उसमें बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो, बड़ा छोटा हाँ बड़ा नहीं वही, बोल रहा हूँ मैं, इसमें क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, छोटा कि नुन्नू क्लियरली होना लिखा ये गया है, क्या ठीक है, अच्छा है। क्लियरली लिखा गया, वही मैं बोल रहा हूँ कि क्लियरली जो लिखा गया है किताब, उसके बारे में हाँ, बोल रहा हूँ कि मसला दिया अरे गया वो है, क्लियर मसले में, का लेकिन मसाइल ये दिया गया है। बात का क्या मतलब है, मकसद क्या है, वो बता रहे भाई। वही अच्छा आप बोल रहे हैं कि ये ऐसा ये चीज अच्छा है कि खराब, से बोल रहे हैं आप ना। हाँ, उसका जवाब मेरे पास नहीं है, ठीक है। उसका जवाब जो किताब लिखे हैं फिक्र है, उन तो ये वो क्लियर लिखा किस हुआ हिसाब ये से क्यों लिखे बोल हैं, रहा वो है कौन फिर। सा हदीस उसके ये पास आया है, कौन कोप सा कोप कोप सोर्स कोप उसके पास आया है, उससे लिखे होंगे। मैं नहीं बोल सकता कोप हूँ। कोप, यानी तू ये साफ साफ भी बोल सकता था ना कि ये बहुत बेकार सी फालतू सी बात लिखी हुई है। तुम लोग डिफेंड क्यों करते हो गलत चीजों को। विदाउट नॉलेज नो आई कांट से दैट, विदाउट नॉलेज आई कांट से दैट। मैं मेरे पास इसका नॉलेज ही नहीं है। मैं अच्छा, तेरे को अभी आप एक स्पेशल मौलाना इसके इसके ऊपर पास पूछे पूरी तो नॉलेज बिल्कुल जवाब मिलेगा देंगे इसका। कि इमाम का छोटा सामान क्यों होना चाहिए, बेहतर जी क्यों है। अभी तेरे को अलग से नॉलेज मिलेगा तो तेरे को समझ में आएगा कि इमाम का छोटा सामान होना बेहतर क्यों है। इसके लिए तेरे को कोई नॉलेज चाहिए इस्लामिक। बिल्कुल बिल्कुल जो अच्छा को इसका भाई से एक बेसिक। क्वेश्चन मेरा है, को भाई, तो ये अफ्रीका कितने में दिमागी मस्जिदें तो अपंग फिर, होते हैं यार ये लोग। एक मिनट को भाई, अफ्रीका में जो मस्जिदें हैं फिर तो वो बंद हो जानी चाहिए। नहीं, कोप भाई को वहां भेजेंगे। नहीं, वहां पे तो कोई इमाम बन ही नहीं सकता ना फिर। भाई हाँ तो अफ्रीका कोप वाले भाई तो को नहीं बन चलो भेजेंगे सकते ना ना यार, अपन फिर। उधर। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह। ये जा यार करके नमाज पढ़ा सकते हैं। तुम लोग का दिल है ना, अल्लाह ने साफ से हाँ कहा कुरान में, उन लोग का आंख नहीं है जो अंधा है, उन लोग का दिल है जो दब गया है, मर गया है, उन लोग का दिल। हाँ बिल्कुल ये कौन सी आपका आयत है वही भाई? एग्जांपल आप लोग हो। एक आयत कुफार से ये भी है, बहुत गंदे चीज अरे गंदे चुप ही लोग हो आपको। जाओ। एक आयत अच्छा, ये है, हम लोग सुम्मुन गंदे लोग हैं। बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। हाँ, कुफार भाई नहीं, हम लोग गंदे हैं, गंदे लोग आप। ये जो गंदे लिखा हम वो लोग हैं। गंदा नहीं है। नहीं आप लोग हो, बिल्कुल आप लोग हो। अच्छा, ये जो लिखा है वो गंदा नहीं है, हम लोग जो बता रहे हैं वो मैं गंदे नहीं हैं। बोल उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, मैं साफ से बोल रहा हूँ, इसकी नॉलेज नहीं है मेरे पास। अरे तो हम लोग क्यों गंदे हैं, जो लिखा वो गंदा होना चाहिए कि जो बता रहा वो गंदा होना चाहिए। नहीं, आप जो चीज फ्रेम कर रहे हैं, जैसे फ्रेम कर रहे हैं आप, और जैसे हाँ एग्जाम्पल इसको कहीं और ले जा रहे हैं, वो चीज गंदा है, ठीक है। वही हाँ। वही वही मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, और ये जो आप लिखना कि, दूसरे को ये गंभीर कर रहे हो, लिखना दूसरे का रास्ता इमाम कहीं का, ये कर रहे हो। सुनना, कोप कोप कोप, ये लिखना कि इमाम का सामान छोटा होना चाहिए, ये गंदा नहीं है। देखिए ये गंदा बहुत तरीके से लेवल से हो रहा है ना। हाँ गंदा तो वही पूछ ये रहा हूँ गंदा ना कि गंदा तो किताब में लिखा हुआ है ना। गंदा वही नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं बोल सकता हूँ ना ये। मेरे पास नॉलेज, नहीं। पूरा किताब का नॉलेज नहीं है मेरे पास। मेरे पूरा यार दलील नहीं है बोल नहीं इसका। सोचो। सकता। अच्छा, थोड़ा रुक जा। ये होता है दिमागी अपंगता। सेम चीज जब हम बोल रहे हैं तो हम गंदे हैं, इसको समझ में आ रहा है। सेम चीज जो किताब में लिखी है तो बोलता है कि मैं नहीं बोल सकता हूं। इसी को कहते हैं अपंगता, और यही इस्लाम करता है। वो ब्लॉक कर देता है आपका माइंड, वो खत्म कर देता है।
आप लोग बोलते हो ना यार क्यों इन लोग को ऐसी सब चीजें बताते हो, क्यों बोलने देते हो, इसी वजह से बोलने देते हैं, ताकि समझ में आए लोगों को कि ये दिमागी अपंगता, इसकी वजह इस्लाम है। एकदम बिल्कुल अपंग हो जाता है इंसान, ये जैसे कोप भाई हुए। थैंक यू सो वेरी अस्तगफिरुल्लाह मच कबीर कोप जी। भाई, आप दिमागी अपंग नहीं है। बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो ये गलत को गलत क्यों नहीं बोल रहे फिर? गलत गलत को मैं बोल नहीं सकता हूँ यार, मैं किताब जो जिनको लिखा गया है, उसी को तो किताब जिस दिमागी तरीके से लिखा अपंगता गया है, बोलते। अरे उसी को उसके दिमागी ऊपर कोई मसला, अपंगता कोई बोलते, मसाइल, जिसको कोई मसला गलत होगा, को ठीक है। गलत ना बोले। ये नॉलेज हम हमारा नहीं है ना, ये नॉलेज अच्छा जो मेरे है, को एक बात बता, आज भी तेरा बिलीव दिमागी ये नॉलेज अपंगता, कहीं और एक लास्ट, एक एक कोप मैं एक लास्ट ट्राई मारता हूँ। मुझे बता कि जी। इमामत करने के लिए सामान का छोटा बड़ा होना, इससे कोई फर्क पड़ता है? फर्क पढ़ना, एज पर माई नॉलेज, मैं अगर कहूँ और मैं जानता नहीं इसके बारे में, तो मैं कहता नहीं, मैं वही कहता, ठीक है नहीं पढ़ सकता ना, वाइल्ड जी। गैस अगर मैं एक कर, ये चीज एक नहीं कुछ पढ़ाता तो, भी ये इसका मसाइल नहीं एकदम। पढ़ा होता तो। अरे कोप रुक जा रे भाई, एक वाइल्ड गेस करके सोच के सामान का छोटा बड़ा होने से इमामत का क्या लेना देना। एक वाइल्ड, एक कुछ भी लंबा सोच कि क्या फायदा हो सकता, क्या नुकसान हो सकता छोटा बड़ा होने का। अगर नमाज के बीच में खड़ा हो गया तो, अब अच्छा मतलब नमाज के बीच छोटा में खड़ा हो गया, छोटा नुन्नू खड़ा नहीं होता? उतना उतना कपड़े में डिस्टर्ब, जो लूज कपड़े पहनते हैं उसमें डिस्टर्ब नहीं होगा ना। और बड़ा कपड़े बड़ा में है तो बड़ा है तो फिर डिस्टर्ब होगा, खड़ा हो जाएगा तो। तो साथ डिस्टर्ब सारे होता जो तो पीछे खड़ा हो नमाज पढ़ जाता रहे हैं बड़ा उसका। नुन्नू। जी। नुन्नू इनका कपड़ा नुन्नू को लग मैं रहा जो तो नुन्नू खड़ा हो जाता है। खड़ा कौन हो सा गया तो फिर साइज कपड़ा तेरा भाई? कपड़ा कपड़ा का शेप आ जाएगा ना जी। शेप आएगा तो फिर पीछे जो आदमी लोग खड़े हैं उनका डिस्टर्ब होगा। मैं अपने अरे ऊपर तो गेस कर रहा पीछे हूँ, से ठीक है। दिखता है देखता का? है। पीछे से कौन देखता है? कितना बड़ा होगा कि साइड, पीछे से भी दिखेगा? अस्तगफिरुल्लाह। भाई कितना बड़ा रुक जा होगा भाई, कि नमाज पीछे से मस्जिद, भी दिखेगा? आप लोग हिंदू हो गए, आप लोग हिंदू हो गए, आप लोग मुसलमान थे पहले। अच्छा रुक जा भाई, भाई, वो रुक आगे जा। होता है कि पीछे? आगे होता है कि पीछे? और कितना बड़ा होगा कि पीछे से भी दिखेगा? अरे बोलते हुए समझ में नहीं आता तुझे? घुटने अभी इतना लंबा समझे बना दिया। दोस्तों, इसको दिमागी अपंग क्यों बोला मैंने? ये सबूत दे रहा है क्या नहीं दे रहा है? अबे पीछे ना लोग नमाज पढ़ेंगे उसके, इमाम के पीछे तो कैसे दिख रहा है वो? अरे भाई, कपड़ा लगने से लेकिन नुन्नू खड़ा क्यों हो जाएगा? और दूसरा अगर खड़ा भी हो गया तो पीछे वाले को कहां से दिखेगा भाई? इमाम तो सबके आगे होता है। बाप रे बाप। अबे जो इंसान होते हैं ना, उसकी पूंछ आगे होती है, पीछे नहीं होती है। जानवरों की पीछे होती है। पता नहीं है तुझे इंसान और जानवर में तुम्हारा फर्क? भी पीछे होगा, तुम्हारा भी। अजीब चूहा है। देखिए मैं बोल रहा हूँ जो को इमाम आगे होते समझा, हैं। सुन साहिल साहिल को भाई, एक समझा मिनट मुझे तू अभी जवाब दे दिमागी दीजिए, अपंग मुझे क्यों है? एक मिनट में जवाब दे दूंगा मैं। एक मिनट सुनिए ना, एक ओके, मिनट। हाँ दे। इमाम आगे खड़ा होते हैं ना, इमाम आगे खड़ा होते हैं ना। हम्म हाँ, तो जो पीछे में खड़े खड़े होते हैं, तो हम्म मस्जिद चौड़ा होता है, ठीक है। मस्जिद चौड़ा होता है तो एक लाइन से खड़ा होता है आदमी लोग पीछे से। तो जो साइड साइड में खड़े हैं ओके। उनको तो उधर दिख जाता है ना जी। वो आगे में अबे उन लोग को तो नमाज आगे में नीचे फ्रंट देखेगा साइड क्या? साइड भी इमाम दिख जाता है ना। कोई इमाम के आगे जाके थोड़ी देखता है घूम के। नहीं नहीं, अरे अरे पागल, पीछे भाई, से साइड व्यू। अरे बाप रे बाप। मतलब इतना लंबा चला दिया ये लोग इसने। ये लोग जो नमाज पढ़ने जाते हैं, ये इमाम का सामान देखने के लिए जाते हैं। ये बोल रहा है कि साइड से देखेगा वो। एकदम साइड और इस सब में खड़ा होगा, किनारे इमाम साहब का देखे और ऊपर में नहीं। अबे वो इमाम का सामान क्यों देखेगा, लेकिन वो नमाज पढ़ने जा रहा है क्या सामान देखने जा रहा है भाई? हम वल्लाही नमाज को आंख वल्लाही बंद करके जहन्नम नीचे आंख के सबसे नीचे करके पढ़ते हैं। मारोगे, याद रखना साहिल भाई, याद रखना। मैं जहन्नम में आपको देखूंगा, क्या क्या? जहन्नम में आप जहन्नम में तुझे नीचे देखेगा। देखूंगा, याद रखने का। सबसे नीचे मतलब ये रहोगे, जहन्नम में याद जाएगा। रखना। अच्छा अस्तगफिरुल्लाह, जो तुम बात आप जहन्नम में कह रहे देखोगे हो ना। भाई तुम जहन्नम में हम लोग देखोगे, जाओगे जन्नत अपना? से, मतलब तुम जहन्नम जाओगे? जन्नत अच्छा से देखूंगा। जन्नत से झांकोगे? हाँ, जन्नत से देखूंगा। मैं बोल जन्नत से नहीं, झांक के जन्नत से देखेगा ये। देखूंगा, ये जन्नत से झांक के देखेगा। जन्नत से देखूंगा। तुम जन्नत जाओगे ओ। यही भाई जन्नत का जो चूरन दिया है ना भाई खोप तुम लोगों को, इसी वजह से तू इतना बड़ा दिमागी अपंग है। ये स्ट्रीम को बाद में सुकून से अकेले में नहीं बैठ के है, ठीक है। देखना,
सुनना खत्म हो गया। तू इसको अकेले में बैठ के सुनना, देखना और थोड़ा गौर करना कि तू कितनी बातें दिमागी अपंगता के साथ किया है। थैंक यू सो वेरी मच कोप। अभी जाके आप आराम करो।